हेलो एवरीवन। चल रिएक्शन दे में मैं प्रिंस। और मैं संजोली। हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि पाकिस्तान की जंग सिटी को हमने एक्सप्लोर किया था, और अभी जंग के ऊपर हमारा जो सफ़र है वो थमा नहीं है। जंग के बहुत से वीडियोस जो हैं हम देखने वाले हैं, क्योंकि जैसा बताया था कि दादाजी जो थे वो जंग से थे, और उसके बाद जब और डिटेल निकाली तो पता लगा दादी जो थी वो मिगियाना पिंड से थी, जो कि जंग का ही एक पिंड था। तो अच्छा। आज हम जो रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फैसलाबाद। सुनना तो हमने ऐसा है कि फैसलाबाद जो है वो जंग से ही अलग निकला होके है। एक शहर बना है। हम्म। तो आज हम जंग की जो जंग का ही एक पार्ट रह चुके फैसलाबाद को देखेंगे। यहाँ पे जो है सुनने में आया था कि हमारे एक ग्रेट कव्वाल हम्म। जो हैं सूफ़ी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी जन्म यहीं पे हुआ। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक खूबसूरत और कदीम शहर है जिसे पुराने वक्तों में लेलपुर के नाम से जाना जाता था। लायलपुर। बाद में अच्छा। इस शहर का नाम लेलपुर से तब्दील करके फैसलाबाद रखा गया, जो कहना सऊदी अरब पड़ेगा के यही। बादशाह शाह फैसल के नाम पर रखा गया। ये नाम सऊदी 1969 अरब में के तब्दील किया गया था। बादशाह। फैसलाबाद वो शहर है जहां मशहूर कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान पैदा हुए, जो अभी आप बता क्लासिकल, रहे थे ना। पंजाबी और सूफी कलाम के बेताज बादशाह थे। नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए और 16 अगस्त आज़ादी के बाद। 1997 को सिर्फ 48 साल की उम्र में लंदन में वफात पा गए। इन्हें फैसलाबाद में दफन किया गया। 48 का मौजूदा पता वक्त ही में होगा इनके फिर तो। भतीजे राहत फ़तेह अली खान अच्छा, ये इनके आज बेटे दुनिया नहीं में है, अपने फन का भतीजे लोहा हैं। मनवा रहे हैं। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर है। अच्छा यहाँ लगा। के लोग पूरे पाकिस्तान में अपनी हंसी मजाक और जगतबाजी की वजह से मशहूर हैं। यहाँ की लड़कियां, लड़के और बच्चे सब पंजाब की जगते तरह ही मारते हैं। ऑलमोस्ट जो ये है, लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज क्योंकि भी हैं। कल्चर तो वही है ना। फैसलाबाद के लोगों की आदत नॉर्मली है गांव कि ये जो सुबह दुकानें देर लगाने से के उठते तरीके वही हैं सब और रात सेम को ही है। देर से सोते पंजाब हैं। वाले ही है, क्योंकि पंजाब फैसलाबाद से का अलग कुल थोड़ा सा। रकबा 1330 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके देहाती इलाकों को शामिल किया जाए तो ये 5860 मुरब्बा अच्छा, किलोमीटर गांव बनता लगते है। होंगे साथ ये साथ। पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। फैसलाबाद की कुल आबादी तकरीबन 37 लाख के करीब है, जबकि यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर 2800 अफराद रहते हैं। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर दरअसल जब बरतानिया ने हिंदुस्तान पर राज किया तो अंग्रेजों ने इस शहर को एक खास तरतीब के साथ बसाया। इस जगह पहले मुकम्मल जंगल था, जिसे काट कर बरतानिया ये भेज दिया रस्ते गया फैसलाबाद और के। 1992 में लेलपुर की बुनियाद रखी गई। ये नाम जेम्स ब्रॉडफील्ड लायल के नाम पर रखा गया था। आज भी अगर आप फैसलाबाद के घंटा घर को देखना ये आसमान से सड़कें कितनी देखें प्यारी तो उससे नेटवर्क निकलने है। वाले 8 बाजार बरतानिया के झंडे का नक्शा बनाते हैं। ये घंटा अच्छा। घर 1905 में अंग्रेजों ने तामीर किया था और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसे बनाने पर उस वक्त 40,000 रुपए लागत आई थी। ये अच्छा। पाकिस्तान का एक कदीम कौमी असासा है। ये घंटा घर 8 बाजारों को आपस में जोड़ता है: घड़ी बाजार, चिन्योट बाजार, अमीनपुर चिन्नौट बाजार, कॉलोनी चिन्नी हमारी। कॉलोनी वहाना हमारे यहाँ। बाजार, मैं झंग वही बोलने बाजार, वाली थी। जंग मोंटगमरी बाजार। बाजार, कारखाना बाजार और रेल बाजार। इन बाजारों में आप दुनिया की हर ये चीज अभी खरीद रिसेंट सकते की हैं। वीडियो है, अभी ऐसा ही ये दिखाई देता बाजार है। निहायत बड़े और खूबसूरत हैं। मजे की बात यह है कि फैसलाबाद में इतना काम है कि कोई भूखा नहीं मर सकता। यहाँ दूसरे शहरों से आकर भी लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के में लोग वही मिलता ज्यादातर था अपना हमारे कारोबार देश में। करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इन बाजारों में आपको दुनिया का बेहतरीन कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर और जूते इंतहाई कम रेट पर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में लगते होलसेल हैं की बाजार बहुत से। बड़ी बड़ी दिल्ली के दुकानें ज्यादा। मौजूद हैं। इर्द गिर्द के तमाम शहरों और देहातों के लोग 2023 में भी यहाँ आ रहे यही तो हैं। है सारे बाजार। यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। अच्छा, मतलब हमारा आसपास फैसलाबाद के में लोग सिर्फ यहीं आके मुसलमान ही शॉपिंग नहीं करते रहते, हैं mainly। बल्कि यहाँ ईसाइयों की भी एक बड़ी तादाद हमारा मौजूद किला है। रोड भी तो यूं ही इसके लगता था अलावा पहले। मतलब हिंदू ये भी यहाँ एक रहते बड़ा हैं। शहर है फिर, अगर तमाम आसपास लोग के इंतहाई नहीं मोहब्बत आते और प्यार के साथ एक ही जगह मिलजुल कर रहते हैं। फैसलाबाद में लेलपुर कहा था गुरुद्वारा कि भी पाकिस्तान मौजूद का है, तीसरा बड़ा जो शहर है। इंतहाई कदीम है। 1947 में सिख इंडिया चले गए, तब से ये गुरुद्वारा यहाँ मौजूद है। अच्छा, सिखों का नाजरीन, था मेन फैसलाबाद की जगह। सरजमीन पर अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली सूफी बरकत अली भी मदफून है। इनका पूरा नाम अबू अन्नी सूफी मोहम्मद बरकत अली लधियानवी है। आपका ताल्लुक लधियाना, इंडिया से था। आप 1911 में लधियाना में पैदा हुए और 85 साल की उम्र में 1997 में वफात पा गए। पूरी दुनिया में आपके लाखों मरीदीन हैं।
आपका मज़ार मुबारक बहुत बड़ा और खूबसूरत है, जहां हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जिक्र होता रहता है। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के रोड्स निहायत ज़बरदस्त, खुले और साफ सुथरे हैं। ट्रैफिक का मसला ये ना जो होने हर के तरफ से बराबर निकल रही है। हैं सड़कें, वैसे ये तो अच्छा लग रहा है फैसलाबाद में और भी नेटवर्क। बहुत बड़े मॉल्स मौजूद हैं, मगर सबसे ज़्यादा ललपुर गैलरिया मॉल मशहूर है, जो इंतहाई बड़ा है। ये इमारत रात के वक्त जगमगाती है और बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अंदर एक 100 म्योंग के मौजूद है। उसके अलावा हर ब्रांड मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल कदरे महंगा है। नाजरीन, फैसलाबाद अपने टेक्सटाइल मिल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखाने मौजूद हैं, जहाँ आला क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़े के इन लिए फैक्ट्रियों और जाना जाता है। कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं और महाना लाखों रुपए कमाते हैं। फैसलाबाद में शुगर मिल्स भी बहुत ज्यादा हैं, जहां चीनी बनाई जाती है और पूरे पाकिस्तान में बेची जाती है। तो दोस्तों, अब रुख करते हैं फैसलाबाद के देहाती इलाकों की तरफ। फैसलाबाद के देहातों की जमीन इतनी जरखेज है कि सालाना लाखों टन चावल और गंदम यहाँ काश्त किए जाते हैं। चावल यहाँ और का चावल आला मयार का होता है। अगर आप फैसलाबाद के देहाती इलाकों में जाएं तो यूं महसूस होता है जैसे हम आज से 50 साल पहले वाले पंजाब में आ गए हों। अच्छा। साफ सुथरी और कच्ची गलियां कोई आज भी हाँ, क्या ही मौजूद हैं। हो जाए। हर घर के आगे बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया गया है। इवन हरियाणा के गांव के सबसे बड़े बूढ़ के दरख्त के पंजाब नीचे और हरियाणा बुजुर्ग इकट्ठे ऑलमोस्ट होकर सेम ही हक्का है, पीते कोई हैं, ज्यादा फर्क तो ताश नहीं है। खेलते हैं और गपशप करते हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो इंडिया के पंजाब से हिजरत करके आए थे। ये लोग इंतहाई सादा, इंसाफ पसंद और मोहब्बत करने वाले हैं। आज भी लोगों के पास सैकड़ों के हिसाब से बिल्कुल, गायें और मेरे को भैंसें तो मौजूद फर्क हैं। को लग ही नहीं यहाँ रहा, खालिस वैसा ही लग रहा है दूध, जैसे देसी पंजाब घी है। और मक्खन मिलता है। मजे की बात यह है कि ये लोग मेहमान नवाजी में भी इंतहाई देसी अंदाज अपनाते हैं। आज भी यहाँ बहुत सी हवेलियां ऐसी मौजूद हैं जो सिखों ने अपने हाथों से बनाई थी। इसीलिए सिख यात्री हर साल अपने आबाओ अजदाद के घरों और गांव को देखने के लिए आते हैं, कितना इमोशन जिन्हें यहाँ के लोग बहुत इज्जत और एहतराम से नवाजते हैं। फैसलाबाद की 95% आबादी पंजाबी जबान बोलती है और ये लोग फैसलाबादी कहलाते हैं। आखिरी आबादी फैसलाबाद का 2025 में 78 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी मुमकिन है। हर साल यहाँ के कारोबार में इजाफा हो रहा है और ये शहर मुल्क पाकिस्तान की मईशत को काफी सहारा देता है। दोस्तों, पतंगबाजी। फैसलाबाद में पतंगबाजी एक कदीम और मकबूल रिवायत है। यहाँ बसंत और दीगर खुशियों के मौके पर लोग छतों पर जमा होकर पतंगे उड़ाते हैं। रंग बरंगी पतंगे और डोर की कटाक्ट फजा में एक खास समा बांध देती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये रिवायत फैसलाबाद की सकाफत का खूबसूरत हिस्सा समझी जाती है। अच्छा, नहीं, वैसे फैसलाबाद हमारे का अपना आसपास एक तो हैं इंटरनेशनल लोग क्रिकेट वैसे। स्टेडियम भी है। इसके अलावा बेशुमार खूबसूरत पार्क्स और लोगों के लिए सारे तफरीही सारे मकामात उड़ा रहे हैं। मौजूद हैं। यहाँ के लोग अपनी फैमिलीज के साथ रात के वक्त बाहर निकलते विचारधारा हैं देखो, यहाँ और सारे खूब उड़ा रहे इंजॉय हैं। करते हैं। फैसलाबाद का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, अच्छा। जहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए फ्लाइट्स जाती हैं। नाजरीन, अंग्रेजों ने अपने दौर में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसी शहर में बनाई, जो एग्रीकल्चर रकबे के यूनिवर्सिटी भी एतबार है। से पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 250 एकड़ रकबे पर मौजूद है और यहाँ 35,000 से जायद तलबा बहवक्त तालीम हासिल करते हैं। फैसलाबाद का रेलवे निज़ाम ब्रिटिश दौर का है। यहाँ 60 ट्रैक्स मौजूद हैं। रोजाना हजारों लोग यहाँ से बजरिया ट्रेन पूरे पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में सफर करते हैं। फैसलाबाद एक जदीद शहर है, जहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी गाड़ियाँ और बड़े बड़े महल आम नजर आएंगे। यहाँ लोगों के पास बेशुमार दौलत है और ये लोग दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस शहर को ना जानता हो। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जिसके पास दौलत हो, वहाँ है हयाई भी आम हो जाती है। आज अगर आप ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में शादी के मनाजिर देखें, तो ये लोग खुसूसन शादियों में तवाइफ को बुलाते हैं और बेतहाशा पैसा उनके ऊपर उड़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ की आंटियां भी किसी से कम नहीं। आज यहाँ के कुछ इलाकों में बेहयाई बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ बुध बाजार, मंगल बाजार, जुमा बाजार और मेले इतवार में लगते हैं, बाजार, इन्हें बोलते हैं बुध बाजार। इन बाजारों में अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं और इन दिनों बहुत ज्यादा रश होता है। साल के 365 दिन आपको फैसलाबाद में बिजनेस का उरूज ही नजर आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फैसलाबाद के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो।
तो ये था हमारा जो फैज़लाबाद का टूर। आज हमने जो एक्सप्लोर किया है कि फैज़लाबाद जो है बहुत सी चीज़ें देखो, अगर हम कंपेयर करें ना भारत और पाकिस्तान की। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें अलग अलग, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत से निकला, तो पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान को दिया उस गया, तरफ जिसमें चला से गया। कि निकला। तो कल्चर तो वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें नहीं जाती। देखिए, राजनीति अपनी जगह है बिल्कुल। या ग्लोबल प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम कल्चर देखें, आम जनता जो है, आम जनता की विचारधारा बहुत अलग होती है। क्योंकि अगर हम बात करें ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से कहते हैं कि जनता को सोचना चाहिए कि वहाँ की आवाम आपको क्या दे रही है। अगर आपके पास इतनी अच्छी सहूलियत, देखिए पाकिस्तान को जो है चीज़ें दी गई थी ना, बहुत, पंजाब अपने आप में एग्रीकल्चर वाइज सब कुछ, हाँ बहुत, बिल्कुल। हरियाणा और पंजाब ऐसे थे कि एग्रीकल्चर में बहुत यानी कि बिल्कुल। आगे थे। और आज भी वो चीज़ें हैं, ज़मीन उपजाऊ है। अगर उन्हें ढंग से, अगर डेवलपमेंट के लिए अपने लोगों के लिए यूज़ किया जाए तो तो बहुत अच्छा बहुत लगेगा। बहुत क्योंकि फायदे हैं। ये दुश्मनियाँ कि भाई मन के अंदर नफरत रख के तो कुछ मिलेगा नहीं। अब बाजार देखिए, बाजार भी वहीं मंगल बाजार, बुध बाजार लग रहे हैं, कोई डिफरेंस वहीं कंपैरिजन लग ही नहीं रहा कुछ। दुकानें सेम, हाँ। वहीं दुकानों के बाहर जो है फड़ियाँ लगाना, दुकानों के हाँ। बाहर जो है अतिक्रमण जो होना, हाँ, यानी कि कितनी चीजें सेम है। चौराहे चौक देख के बिल्कुल। लगता ही नहीं, लगता कि गांव देखा तो लग रहा है कि हरियाणा या पंजाब के, कई गांव जैसे हैं आज हमारे। भी हरियाणा और पंजाब में ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे ही है, चौराहे हाँ हैं। सेम ऐसे है। तो अच्छा लगता है जब हम ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार, अगर ये चीजें, अगर ये दुश्मनियां ना होती, या ये जो दौर चल रहा है, राजनीति है हम्म, या वैश्विक जो भी दौर है, हम्म। इन चीजों को अगर अवॉइड कर दिया जाए सत्ता की लड़ाइयाँ हैं, पावर की लड़ाइयाँ हैं, ये तो वहाँ की बेवजह जनता की। पीसती तो देखो कुछ भी हो, आम जनता ही पीसेगी। हम्म, अपने देश के लिए प्यार हर किसी को होता है, अपने देश को लेके हमें लिमिटेशंस बाउंडेशंस बहुत होती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इंसान की तरह देखें, तो हमें भी वहाँ के लोगों के लिए आता है कि यार उनकी क्या ज़िंदगी होगी अगर वहाँ पे ऐसे हालात आज के समय में हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि वीडियो में बोला गया कि अ, जो डांस वगैरह करवाए जाते हैं उल्टे हाँ सीधे, तो वो थोड़ा गलत उन्होंने लगा, अपने हाँ। जैसे बोला कि अल्लाह ताला उन्हें जो भी है उनका कि उनको, भाई भाई उनको। सुबुद्धि बख्शे। तो हम भी यही कहेंगे कि जो ये सुबुद्धि है ना, हम्म, जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई हुई है जिन्होंने, उस या उनको कुछ भी मिले, जो हाँ। युद्ध है या जो भी इस प्रकार के, उनको भी मिले, बिल्कुल। ताकि पूरी दुनिया में शांति हो। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी ऐसे ही एक और शहर को देखते हुए। टिल देन टेक केयर।